नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। अजे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कइले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। सुशील कुमार सिंह जी। सभापति जी, आपको धन्यवाद करते हुए मैं सड़क मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस मंत्रालय के काम की जितनी चर्चा की जाए, इस मंत्रालय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री गडकरी जी और साथ साथ राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, इनके नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से देश के अंदर सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक, यानी हर क्षेत्र में जिस तरह से तेज़ गति से काम हुआ है उसकी प्रशंसा पूरा देश करता है, सारे लोग करते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के भी मेरे साथी इसकी आलोचना नहीं करते, इसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन चूँकि काम हो रहा है इसलिए हमारे विपक्ष के भाई भी कोई नई मांग रखते हैं, कोई नया सुझाव देते हैं ताकि जब देश में इतना काम हो रहा है सड़क के क्षेत्र में तो उनके इलाके में भी अच्छी सड़कें बन जाए। इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय गडकरी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। महोदय, हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने आंकड़ों के साथ बड़े विस्तार में चीज़ों को लोकसभा के अंदर रखा है। मैं उन आंकड़ों को दोहराना चाहता हूं और ना मैं बड़े विस्तार में जाना चाहता हूं, इसलिए कि हर तरफ जब प्रशंसा ही प्रशंसा है तो फिर उसमें लोकसभा के समय के महत्व को समझते हुए जी उस प्रशंसा सुनने के मंत्री इधर नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। उन तक बात पहुंच जाएगी सर, उन तक बात पहुंच जाएगी। और हमारे जनरल वीके सिंह साहब तो हैं ही, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं 2-3 बातें कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। नंबर 1, एक नेशनल हाईवे है हमारे बिहार के अंदर जिसका नंबर है 139-139, जो बिहार की राजधानी पटने से शुरू होती है और बिहार के कई जिलों पटना, अरवल, औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश करती है और उसके बाद झारखंड के पलामू ज़िले में जाकर वो समाप्त होती है। ये जो सड़क है महोदय, वो सीधे सीधे तौर पर 3 राज्यों को जोड़ती है। बिहार को सीधे सीधे झारखंड और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव मैंने काफ़ी पहले मंत्रालय को भी दिया और बिहार सरकार से भी आग्रह किया, लिखित रूप में भी। मेरे ही आग्रह पर बिहार सरकार ने इस सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा है, भारत सरकार को भेजा है। जहाँ तक इस सड़क पर पीसीयू का सवाल है, पैसेंजर कार यूनिट का सवाल है, जो क्राइटेरिया है भारत सरकार के सड़कों के 4 लेनिंग करने का वो 10,000 है, लेकिन इस सड़क पर पीसीयू 12,000 है और यदि अभी सर्वे किया जाए तो ये पीसीयू इसका 1.5 यानी 18,000 के आसपास हो जाएगा। महोदय, इस सड़क पर 2 चक्के की सवारी, साइकिल से लेकर बाइक और फिर अनेक चक्कों वाली सवारियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ, मालवाहक गाड़ियाँ और साथ साथ 4 व्हीलर, इतना दबाव है इस सड़क पर
कि हम लोग जब अपने ज़िला मुख्यालय औरंगाबाद से पटने जाते हैं, जो मात्र 140 किलोमीटर है, 4 घंटे लगते हैं महोदय। हम लोग जब अपने शहर से झारखंड या कलकत्ता या दिल्ली के लिए आते हैं तो 4 लेन है, एवरेज स्पीड होता है 100 किलोमीटर 1 घंटे में। लेकिन जब पटना जाते हैं तो यही एवरेज 35 किलोमीटर हो जाता है। एक्सीडेंट भी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है, चूँकि इतनी भीड़ है इस सड़क पर, इतना रश है कि दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो मेरा निवेदन ये होगा और मैं आशा करूँगा कि जब जवाब आए माननीय मंत्री जी का तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि उस जवाब में ये घोषणा हो कि इस सड़क को 4 लेन किया जाएगा। चूँकि सारा क्राइटेरिया यह सड़क फुलफ़िल करता है, कोई इफ़ बट नहीं है, कोई कारण नहीं है कि ये सड़क 4 लेन ना हो। महोदय, इसके साथ साथ 2 और सुझाव हैं, कोई नई मांग नहीं है। दिल्ली से कोलकाता जो सड़क जाती है, नेशनल हाईवे 19, वाराणसी से धनबाद तक, अभी 6 लेनिंग का काम तेज़ गति से शुरू हुआ है माननीय मंत्री जी की देख रेख में, उनकी समीक्षा के बाद। वरना कई वर्षों से ये काम बहुत विलंबित था, लटका हुआ था। अभी मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इसमें तेज़ गति से काम शुरू हुआ है। लेकिन वर्तमान में सड़क थोड़ी ख़राब है। सासाराम टोल से लेकर डोभी एक जगह है जो दिल्ली से करीब 1020वें किलोमीटर पर होगा। इस बीच में सड़क थोड़ी अच्छी नहीं है। ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगा कि इसकी स्थिति को बहाल किया जाए और इस मंत्रालय की, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की जो छवि है और इस मंत्रालय की जो छवि है उसके अनुरूप ये सड़क हो। क्योंकि गया से वाराणसी जाने में एक व्यक्ति को 4 जगह टोल देना पड़ता है। 4 जगह टोल देकर अगर उसको उसके मुताबिक उसके लायक सड़क ना मिले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इसकी स्थिति को अच्छी की जाए। साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले से ही इस मंत्रालय में बहुत बड़ी संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हो रहा था। लेकिन इस बार की बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश के तहत जिस प्रकार ज़्यादा बजट इस मंत्रालय को दिया गया है तो लोगों की उम्मीद भी जग गई है। और हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली एक नई सड़क का ऐलान हुआ है, उसकी घोषणा हुई है। वाराणसी से कोलकाता एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के साथ इस सड़क का निर्माण करने की घोषणा मंत्रालय ने किया है, जिस पे 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इसका भी निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। बड़ी खुशी की लहर है हमारे इलाके में, साथ साथ झारखंड के इलाके में भी, बंगाल के लोगों में भी। और अंतिम बात कहते हुए पुनः एक बार ये निवेदन कि NH 139 पटना, अरवल, औरंगाबाद, हरिहरगंज से लेकर पड़वा मोड़ पलामू जिले में एक जगह है झारखंड में, इस सड़क को निश्चित रूप से 4 लेन करने की घोषणा सुनने के लिए मैं आशान्वित हूँ। धन्यवाद।